एवरीवन, वेलकम बैक टू बकल अप एंड एक्सप्लोर। माय नेम इज़ निधि चौहान एंड आज का जो वीडियो है इट इज़ अ लिटिल डिफरेंट, क्योंकि आज ना खाने का है ना ट्रैवल है। इट इज़ अबाउट द एक्सीडेंट दैट हैपेंड रिसेंटली। सो ये जो संडे है, इसके 2 हफ्ते पहले वाले जो संडे था, दैट संडे इवनिंग वॉज अ नाइटमेयर, क्योंकि वी मेट विद एन एक्सीडेंट। तो क्या हुआ था, अचानक से वी एज इन माई सिस्टर्स हम प्लान किए कि वी शुड गो टू बैंड्रा। तो वी लेफ्ट फॉर बैंड्रा एंड एज यू ऑल नो आई ड्राइव अ हुंडई i10। सो वी लेफ्ट फॉर बैंड्रा, सब ठीक था, सब सही था। जब वापस आ रहे थे तो रात के 9:30 कुछ बज रहे थे। सो यूजुअली आई एम वेरी केयरफुल। अभी मुझे 5 साल के ऊपर हो गया है गाड़ी चलाते हुए, एंड आई एम रियली वेरी वेरी केयरफुल विथ वॉट आई डू, कैसे क्या करना है, बिकॉज मैं मुंबई के बाहर भी जाती हूँ एंड मेरे डैड मुझे हर चीज़ बताते रहते हैं, कि अगर ब्रिज है तो ब्रिज पे कितनी दूरी पे चलना रहता है, कैसे रहता है, बिकॉज द कार जम्प्स अगर सडन ब्रेक लगेगा तो। सो क्या हुआ ना, अचानक से वी ऑल वर गोइंग, रात के 9:30 बज रहा है ऑन अ संडे इवनिंग। दैट मीन्स हर किसी की स्पीड 70 to 80 थी, बिकॉज नो कार इज स्टॉपिंग, राइट। अगर आप बैंड्रा से अंधेरी आ रहे हैं तो सारे जो ब्रिजेस है, जैसे फ्लाई ओवर्स बोलते हैं, सेंटा क्रूज फ्लाई ओवर हो गया, कलानगर फ्लाई ओवर हो गया, यहाँ पे कोई भी रुकता नहीं है बीच में, क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं होती है। सो एवरीबडी वॉज एट अ नॉर्मल स्पीड 60 से 80 के बीच में, एंड सारी गाड़ियों में काफी गैप था। सो वी ऑल वर गोइंग लाइक दैट एंड अचानक से ना बीच के लेन में मैं चल रही थी, एंड मुझे बीच के लेन से राइट के लेन में आना था, क्योंकि लेफ्ट में बड़ा डंपर चल रहा था, क्योंकि रात का टाइम था। मेरे सामने एक छोटी सी टेम्पो चल रही थी, सो आई वॉन्टेड टू कम इन द राइट, बट एक गाड़ी थी मेरे राइट में, टाटा टियागो, जो कंटिन्यूसली ना मुझे वो तरफ आने ही नहीं दे रही थी। एंड थैंक गॉड वो नहीं आने दे रही थी, बिकॉज जब एक्सीडेंट हुआ तो मैंने जाके टाटा टियागो को ही ठोका था, बिकॉज जब वो राइट से ओवरटेक करके आगे गया, दैट्स व्हेन आई केम ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, एंड दैट्स व्हेन आई वेंट एंड बैंग्ड इनटू हिम, जब मल्टीपल कार कोलिजन हुआ था। सो आई पुट अ क्लिप राइट नाउ, आप वो देखिए। सो वो टाइम पे मेरा बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा था कि मैं कोई वीडियो लूँ। आई जस्ट टुक वन वीडियो, वो भी क्योंकि मुझे इंश्योरेंस कंपनी में देना था। उस दिन बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। पहली बात, इट इज़ नॉट ऑलवेज योर मिस्टेक, ये तो आपको पता ही है। इट्स नेवर यू विल अंडरस्टैंड कि किसकी गलती की वजह से क्या हो रहा है। तो यू हैव टू कीप योर माइंड वेरी शार्प व्हेन यू आर ड्राइविंग, दिन में ही नहीं, रात में स्पेशली ज़्यादा। दूसरी बात, ब्रिज पे गाड़ी बहुत जंप होती है, स्पेशली वो जो सेंटा क्रूज वाला मैं आपको बोल रही हूँ, राइट, सेंटा क्रूज के पहले जो है, दैट इज द वर्स्ट ब्रिज। हर दिन वहां पे कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, मल्टीपल कोलिजन होता है, बिकॉज कुछ ना कुछ आके वो ब्रिज पे गाड़ी ठुक जाती है। देन दूसरा बात ये है कि ब्रेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आप कैसे ब्रेक कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं पहले आपको ये क्लिप दिखा देती हूँ, जस्ट लुक एट द क्लिप एंड देन आई विल टेल यू कि क्या हुआ। सो दिस इज़ दैट एक्सीडेंट वाला क्लिप। यहाँ पे वो आंटी चिल्ला रही है बिकॉज शी वॉज फ्रॉम क्रेटा। ये टैक्सी ड्राइवर ने रोका था, एंड यू कैन सी एक के बाद एक सारी गाड़ियाँ ठुक गई है। सो मैंने थोड़ा पीछे ले ली थी बिकॉज टियागो में से धुआं निकलने लग गया था, बट मतलब इसमें समझ में नहीं आ रहा है, बट काफ़ी अंदर डैमेज हुआ है। एंड जस्ट लुक एट टियागो की हालत। इंश्योरेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय इंश्योरेंस आई मीन कार इंश्योरेंस। जीरो डेप वाला कार इंश्योरेंस करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई टेल यू वाई। जो आपने अभी पिक्चर्स देखा, मैं अभी यहाँ पे भी पिक्चर्स इंसर्ट करती हूँ। गाड़ी सामने से, यानी जब वीडियो लिया गया है, पिक्चर लिया गया है, उसमें नहीं दिख रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, बट आई टेल यू, हॉर्न पूरा तरीके से चले गया था, रेडिएटर पूरी तरीके से खत्म हो गया था, एसी का पूरा गैस निकल गया था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अंदर अंदर से टूट गई थी। एंड बस खाली इतना था कि गियर डाल के मैं घर आ सकती थी, मतलब घर आने जितना गाड़ी वर्किंग था। एयर बैग नहीं खुला था, थैंक गुडनेस एयर बैग नहीं खुला था। नाउ आई टेल यू व्हाट हैपेंड। ये जो आपने एक्सीडेंट देखा, राइट, सब 80 60 80 के स्पीड पे चल रहे थे। सो यूजुअली जब आप कोई गाड़ी को ओवरटेक करके या लेन चेंज करते हैं, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली थोड़ी कम रहती है। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई डू। जैसे ही आई सॉ द कार,
बिकॉज आई वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द रोड एंड विच यू हैव टू, आपको पता चल जाता है कि कुछ गलत हो रहा है, राइट? तो जैसे ही मैंने देखा कि सामने वाली गाड़ी रुक रही है, आई कुड सी कि वो रुक रही है, तो आई स्टार्टेड ब्रेकिंग, बट उतना स्पेस नहीं था गाड़ियों के बीच में क्योंकि सारी गाड़ियां चल रही है, राइट? सो बहुत कम स्पेस था, बट आई स्टिल मैनेज टू ब्रेक. ब्रेक मारते मारते आई थिंक आई बॉट डाउन द स्पीड टू 30 और सो. एंड जब फाइनली ब्रेक लगने वाला था, बिकॉज इट्स अ ब्रिज, आप जब ब्रेक मार रहे हो और जोर जोर से ब्रेक मार रहे हो, गाड़ी जंप होती है. आई कुड लिटरली फील गाड़ी थोड़ा आगे जंप होके सामने वाली गाड़ी में जाके बम हुई है. लिटरली आई कुड फील दैट. नॉर्मल ब्रेक में जैसे गाड़ी रुकती है, सीधा जाके ठुकती है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है सिवाय डैशिंग कार के, बट इसमें आई कुड फील द जंप. तो वो आप ध्यान रखिएगा कि जितना आपका स्पीड बढ़ता है सामने वाली गाड़ी से आपको उतना गैप रहे. आई एम श्योर आपको पता है, बट जस्ट अगर ऐसा किसी को नहीं पता है, दे शुड नो दिस. दूसरा बात ये है कि जब वो ठुका, सो आई कुड सी कि वो जा रहा है एंड आई कुड ब्रेक. अच्छा हुआ ऐसे टाइम पे अचानक से आप हैंड ब्रेक मत कीजिए, थोड़ा कुछ गलत उसका रिएक्शन हो सकता है. एंड राइट लेफ्ट थोड़ा आपका स्टेयरिंग हिला के यू ट्राई टू ब्रेक इट, बिकॉज अगर आप एकदम लेफ्ट चले जाएंगे अचानक से, पीछे से गाड़ियां आर कमिंग, दे विल ऑल्सो क्रैश इन टू यू. सो दैट विल ऑल्सो बी अ वेरी बिग थिंग. तो जितना हो सके आप ब्रेक मार के बचा सके ये कर लीजिए. आई वॉज द लास्ट कार, इसलिए सबसे कम डैमेज मुझे हुआ था गाड़ी को. हमें ज्यादा नहीं लगा था, थोड़ा मुक्का मार जैसा होता है वो लग गया था, बिकॉज जो सीट बेल्ट होता है वो मेरे गर्दन में आके रुका था. एंड जब वो ब्रेक हुआ सो मेरा गर्दन दब गया था, मेरा गला दब गया था. तनीषा सामने बैठी थी बाजू में, सो उसको लग गई थी, बिकॉज शी इज छोटी ना, तो वो थोड़ा ऐसा पीछे जब सीट करके बैठी थी तो झटके से वो आगे जा रही थी एंड सीट बेल्ट पकड़ लिया. सो नेक्स्ट बिग इंपॉर्टेंट थिंग इज वेयर योर सीट बेल्ट ऑलवेज. उसको सीट बेल्ट पकड़ा रहा तब भी उसको ज्यादा जोर से नहीं लगा था, उसको सिर्फ सीट बेल्ट की वजह से लगी, बिकॉज द सीट बेल्ट कॉट हर इन प्लेस. एंड लास्टली नेहा पीछे बैठी थी, तो शी गॉट हर्ट बिकॉज शी वॉज ट्राइंग टू स्टॉप. ऐसा हाथ रख के उसको थोड़ा लगा, बट ऐसा कुछ नहीं था. ब्लड किसी का नहीं आया, टच वुड, थैंक गॉड. जो भी ऐसा बोलता है ना कि कोई बड़ी चीज होनी है वो छोटे में हो गई, दिस इज व्हाट हैपेंड विद अस. अच्छा है कि हमारे पीछे जो गाड़ी आ रही थी, बिकॉज आई स्टार्टेड ब्रेकिंग इन एडवांस, उसने भी देख लिया एंड वो आके पीछे से नहीं ठोका. नाउ जितनी गाड़ियां ठुकी थी, आज वॉज द ओनली कार जिसका सबसे कम डैमेज था और जिसका एयरबैग नहीं खुला था. तो यू रिमेंबर जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला हमारे सामने एक टियागो वाला था जो हमें जाने नहीं दे रहा था एंड वी वेंट एंड बम्प्ड इनटू हिम. वो हमारे सामने था, उसने सामने वाली गाड़ी, उसके सामने क्रेटा थी, उसने उसको जाके जोर से ठोका बिकॉज आई थिंक दे कुडंट ब्रेक इन टाइम. और हम पीछे जाके उसमें बम्प हो गए थे बिकॉज वी लिटरली जम्प्ड, द कार जम्प्ड. उसका एयरबैग खुल गया था, दोनों, ड्राइवर और पैसेंजर का. उस गाड़ी में एक छोटा बच्चा था 5 साल का, थैंक गॉड कि वो पीछे बैठा था. बट उस गाड़ी का प्रॉब्लम ये था ना कि जो ड्राइवर है उसने तो सीट बेल्ट पहना था, उसके बाजू में जो उसकी वाइफ थी उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, जिसके वजह से शी गॉट हर्ट वेरी बैडली. हर नोज वॉज ब्लीडिंग, हर माउथ वॉज ब्लीडिंग. आई थिंक दांत लग गया था वो एयरबैग खुलने से, या वो जाके उस पर पटक गए थे तब तक. आई डोंट नो व्हाट हैड हैपेंड. शी वॉज इन अ वेरी वेरी बैड शेप. सो दिस शोज कि वाई सीट बेल्ट इज सो इम्पॉर्टेंट. प्लीज डू वेयर दैट. फिर उसके आगे जो क्रेटा थी वो आगे पीछे दोनों जगह से दब गई थी. उसके आगे एक होंडा सिटी थी, वो भी आगे पीछे दोनों से दब गई थी. नाउ ये एक्सीडेंट हुआ किसके वजह से? आई डोंट नो, ही वॉज अ ओला वाला या उबर वाला, बट वन ऑफ द टू. ही वॉज मतलब वो वैसी टैक्सी का था. ही सडनली ब्रेक आउट ऑफ नो वेयर. अचानक से उसको लगा कि मुझे ब्रेक मारना चाहिए. ना व्हाट ही सेज इज कि उसकी सामने वाली गाड़ी ने ब्रेक मारा तो उसने उसकी गाड़ी बचाने के लिए ब्रेक मारा. उसके आगे कोई गाड़ी नहीं थी, उसके आगे उसने किसी को नहीं ठोका था. ही स्टॉप्ड आउट ऑफ नो वेयर एंड विद इन सेकेंड्स 5 गाड़ी ठुक गई थी, एक के बाद एक. दिस इज द सेम थिंग दैट हैपेंड विद मलाइका अरोरा ऑल्सो. शी वॉज ऑन मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, बट इसमें यह था कि उसकी गाड़ी बीच में थी, इसलिए शी सस्टेन्ड ज्यादा प्रॉब्लम्स एंड इंजरीज. बट यहाँ पे थैंक गॉड वी वर लास्ट. थैंक गॉड कि कुछ ज़्यादा हुआ नहीं. एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू गॉड कि बस इतने में निकल गया. सो आई रियली होप कि आप सब भी सेफ रहे व्हेन यू आर ड्राइविंग, बिकॉज ये किसी के भी साथ हो सकता है.
और ज़रूरी नहीं कि स्पीड में ही होगा। ब्रेक मारना या ब्रेक करते करते में अगर आप ब्रिज पे है, हो सकता है कि अगर सीधा रोड पे होता तो शायद गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती, एक दो गाड़ी रुक भी जाती, शायद मैं भी रुक जाती, बिकॉज आई लिटरली फेल्ट कि गाड़ी जंप होके लग गई थी उसमें। तो प्लीज़ बी केयरफुल, लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक। एंड यहाँ पे आई नो पीपल विल कम एंड टेल मी कि यू शुड बी मोर केयरफुल, थोड़ा कम स्पीड में चलाओ, या यू डिडंट अंडरस्टैंड ब्रेक कब लेना है या ऐसा कुछ। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, जब आप वो सिचुएशन में रहते हैं ना, बिफोर योर माइंड रिएक्ट्स, आपका जो बॉडी है, मसल मेमोरी, वो खुद काम करके वुड डू एज मच एज टू डू टू हेल्प यू। सो ऐसा नहीं होता है कि इफ़ अ गर्ल इज ड्राइविंग या अ मैन इज ड्राइविंग तो दोनों के दिमाग में फ़र्क होता है, किसका दिमाग कितना ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है, बिकॉज वो रोड पे ध्यान दे रहा है, उससे ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग ऑल ट्रैफिक रूल्स, मेक श्योर कि आप सीट बेल्ट पहन रहे हैं, एंड लेट योर पैसेंजर ऑल्सो वेयर द सीट बेल्ट, उसका भी पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली, मतलब इट्स ओके, ये हर चीज़ हर किसी के साथ होता है, एंड वंस इन अ लाइफ टाइम आई थिंक होता है, तो अपने को ज़्यादा ना एक्सपीरियंस से समझ में आता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बट वो टाइम पे हम लोग बहुत डर गए थे, मैं और ज़्यादा डर गई थी क्योंकि मेरे साथ दो छोटी बहनें थी मेरी, एंड आई गॉट रियली स्केर्ड बिकॉज मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हुआ है। कुछ सेकंड के लिए मुझे मेरे कान में, वो पता है मूवीज़ में ऐसे दिखाते हैं एक्सीडेंट के बाद एक आवाज़ बजती है, लिटरली वो हो रहा था मेरे साथ। सो दिस कैन हैपन विथ एनीबडी। एट दैट टाइम डोंट पैनिक, आई कैन टेल यू दैट। थोड़ा आप रेस्ट कीजिए, एकदम से गाड़ी मत चलाइए, थोड़ा बाजू में बैठ जाइए, जस्ट टेक केयर ऑफ ईच अदर, कौन है क्या है देखिए। इंश्योरेंस के लिए यू मे हैव टू रिमूव अ वीडियो बिकॉज आई डिड दैट, ताकि मैं बता सकूँ। एंड डू यू इवन नो कि किसी और की गलती की वजह से कितना खर्चा हुआ है? इट इज़ लिटरली 75,000 रुपीज़ का बिल। लाइक आई कैन लिटरली शो यू, गाड़ी ठीक हो गई है कैसा है, यू कैन वॉच द नेक्स्ट क्लिप। Okay, so I'm finally at the service center and we are going to get the car. So let's go. ये सामने का लेफ़्ट राइट ये सब चेंज हुआ है, ये पूरा बम्पर, ऊपर का बॉनेट, रेडिएटर, ये सब चेंज हुआ है। सो वेट आई शो यू दिस होल पार्ट। ये सामने का आपको दिख रहा है, दिस होल थिंग विद दिस जाली हैज़ बीन चेंज्ड, एंड ऊपर का बॉनेट। Okay, so I'm so happy. Finally, I am driving it after so many days. Thank you, Sai Auto Hyundai. And you guys have really helped me. बहुत जल्दी करके दिया है आप लोगों ने. And this was really very nice of you all. बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था, I know, but they really helped me get it done fast. ऑल्सो जितना भी हुआ था सब कवर हो गया, खाली जो कुछ चीज़ें पता है इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं रहती, वो सब लेके आई हैव जस्ट पेड प्रोसेसिंग फी, एंड वो सब का 2,171 रुपीज़। एंड इसका एक्चुअल बिल जो सैंक्शन हुआ था इंश्योरेंस के थ्रू, दैट इज समवेयर अराउंड 75,000 रुपीज़। मतलब जिसमें मेरी गलती भी नहीं थी, उस वजह से 75,000 का फटका पड़ जाता। ओके, तो आई एम फाइनली होम। तो आई अगेन शो यू आगे से, ये पूरा अंदर बेंड हो गया था, यहाँ पे वो पूरा सब चेंज हुआ है, एंड देन यहाँ पे सब टूट गया था, यहाँ टूट गया था, तो ये सब हो गया है थैंकफुली। एंड लिटरली उन्होंने जो बताया 78 या 75,000 का खर्चा था, जो 2,000 में हो गया। सो आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट, एंड शी इज़ फाइनली बैक। तो आपने जैसा वीडियो देखा होगा, आई अगेन वांट टू थैंक Hyundai फॉर हेल्पिंग अस सो मच, इतनी जल्दी देने में गाड़ी। आई नो कि मतलब ऑलमोस्ट 10 दिन हो गया था, बट दे रियली हैव डन देयर जॉब वेल। बहुत अच्छे से किया, मुझे रोज़ लूप में रखा गया था, बताया गया था कि आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, ये किया जा रहा है। एवरीथिंग वॉज डन वेरी वेरी नाइसली। तो थैंक यू अगेन Hyundai, थैंक यू सूरज फ्रॉम Hyundai हु केप्ट मी इन लूप, हु केप्ट टेलिंग मी कि क्या करना है, कैसे करना है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो 75,000 का खर्चा है, इंश्योरेंस जो हुआ था कार का, जीरो डेप इंश्योरेंस, यू वॉन्ट बिलीव, लाइक आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वन, आई हैव पेड जस्ट 2,000 रुपीज़। 75,000 कहाँ और 2,000 कहाँ। तो आई नो कि हर कोई एक्सपीरियंस से सीखता है, दिस वॉज माई एक्सपीरियंस टू लर्न एंड डू समथिंग लाइक दैट।
अगर आपको इससे कुछ समझ में आया हो या आपके साथ कोई सिमिलर एक्सीडेंट इंसिडेंट हुआ हो, यू नो ऑफ एनीवन, प्लीज लेट मी know in the comment section below. And until next time, please like, share and subscribe. Follow me on Instagram. And bye! Keep exploring!